कि चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, कि उनका उपयोग कैसे हो रहा है कि जब कोई उनके विरोधी दल के साथ हो जाता है तो उनके खिलाफ सारी एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। आपके लिए सब बढ़िया है। ऐसा कौन डिटर्जेंट पाउडर आपके पास है कि आपके पास जो जाता है वो सब शुद्ध हो जाता है, हमारे पास आता है तो महकने लगता है। अब परिस्थितियां बदल गई है ना भाई, राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई है। अब एफआईआर पर लेने लगेंगे तो साला जितना मंत्री है, जितना विधायक, सब पर एफआईआर कर देगा ये लोग। समझ लीजिए, हम लोगों ने पहले भी कहा है कि चार्जशीट हो जाने से कोई दोषी नहीं होता है। जब तक मामला न्यायालय पूरा विचारण करके उनका दोष सिद्ध नहीं कर दे, उनको दोषी नहीं पाए, तब तक वो दोषी नहीं कहे जा सकते हैं। क्योंकि कई मामले ऐसे हुए कि सीबीआई ने या किसी ने, ईडी ने चार्जशीट किया है, कोर्ट से लोग बरी हो गए। और उससे भी बड़ी बात है, जो देखने समझने की बात है और आज पूरा देश देख रहा है कि चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, कि उनका उपयोग कैसे हो रहा है कि जब कोई उनके विरोधी दल के साथ हो जाता है तो उनके खिलाफ सारी एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। और अभी तक, कल तक जो महाराष्ट्र में अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ जांच और उनके खिलाफ उनको जेल भेजने की बात कर रहे थे, आज वो उनके साथ पहुंच गए तो उनको तो सरकार में शामिल कर लिए, उनका सारा दोष खत्म हो गया। तो ये जो सीबीआई, ईडी का दुरुपयोग का रिकॉर्ड जो बन रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, ये भी जनता देख रही है। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में भी जब तक कोर्ट नहीं फैसला करता है, कोर्ट नहीं किसी का दोष सिद्ध करता है, तब तक दोषी मानना उचित नहीं और न्याय संगत नहीं। आप बचाव में उतरे तो क्या? नहीं, देखिए, सभापति हम बचाव में नहीं, सभापति अल्टीमेट बॉस होते हैं। और मान लीजिए कि अगर कोई टिक्का टिप्पणी कुछ हो रहा था तो सम्राट चौधरी को भी समझना चाहिए कि ये अपर हाउस के सदस्य हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का अखाड़ा नहीं है। आपको इज्जत करना पड़ेगा। अगर सभापति का आप इज्जत नहीं कर सकते हैं तो आप बाकी किसका इज्जत करिएगा? वो बोल रहे हैं हम लोग जिंदाबाद और मुर्दाबाद ही करने आए हैं। वो मुर्दाबाद जिंदाबाद करने का तो सभापति के आदेश से करिएगा ना भाई। सभापति बोलेंगे तब करिएगा, वेल में आइएगा, क्या करिएगा, नहीं तो सभापति का रूलिंग है ना भाई। आप पढ़िए ना, विधान परिषद का कार्य संचालन नियमावली पढ़िए और उसके बाद कमेंट कीजिएगा ना। आपको नेता बनना है, आपको नेतागिरी करना है, तो नेतागिरी करने का ही जगह थोड़ी है। शिक्षा मंत्री का मुद्दा कब मसला? कहाँ मुद्दा ही नहीं है शिक्षा मंत्री, कोई मुद्दा नहीं। ठीक, चलिए तेजस्वी के इस्तीफे की मांग हो रही है, तेजस्वी के इस्तीफे की मांग हो रही है। लगातार ये लोग हमलावर हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तेजस्वी तब तक सदन नहीं चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति कैसे चलेगी? दोहरी नीति तो नहीं चलेगी। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि छगन भुजबल और एनसीपी के लोग भ्रष्टाचारी हैं, प्रफुल्ल पटेल, और आप उनको अपनी पार्टी में ले लिए। आपके लिए सब बढ़िया है। ऐसा कौन डिटर्जेंट पाउडर आपके पास है कि आपके पास जो जाता है वो सब शुद्ध हो जाता है, हमारे पास आता है तो महकने लगता है? ऐसा कौन डिटर्जेंट पाउडर बता दिए तो हम लोग भी वही यूज करने लगेंगे। नीतीश कुमार एफआईआर पे अपने मंत्रियों से इस्तीफा ले लेते हैं और इस बार परिस्थितियां बदल गई है ना भाई, राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई है। अब एफआईआर पर लेने लगेंगे तो साला जितना मंत्री है, जितना विधायक, सब पर एफआईआर कर देगा ये लोग। एफआईआर कैटेगरी हो भारतीय जनता पार्टी के लिए कि एफआईआर करने पर नीतीश कुमार मंत्रिमंडल से हटा दे, जितना मंत्री सब पर ये लोग एफआईआर कर देगा।